वन। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ऐसे ये लघु पोषक तत्व होते हैं जिसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, मगर इनके नहीं होने से हमें कई प्रकार की डिजीज़ होती है। सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, और इसके सोर्सेज होते हैं लीवर ऑयल, फिश, मिल्क, ऑल टाइप ऑफ येलो फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड पपाया। इसका फंक्शन होता है विज़न एंड ग्रोथ, और इसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की एक बीमारी होती है। उसके बाद आता है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन। ये हमें मिल्क में, सीरियल्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर, और जो जानवरों के जो लीवर्स होते हैं उनके अंदर हम ये विटामिन बी वन पाया जाता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी नाम का एक रोग होता है जिसमें पेरिफेरल नर्व जो रहती है वो डैमेज हो जाती है, और ये इसका फंक्शन है कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ थायमिन। उसके बाद विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और एग्स, मिल्क, इन सभी के अंदर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और इसकी कमी से हमें चेलियोसिस और एंगुलर स्टेमोटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है। एंगुलर स्टेमोटाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल कैविटी, और चेलियोसिस का मतलब होता है लेशन ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, लिप्स एंड टंग। जो हमारे होठ के पास की जो जगह है उसमें लेशंस हो जाते हैं वाइट कलर के। उसके बाद आता है विटामिन बी थ्री। बी थ्री का साइंटिफिक नाम होता है नियासिन। नियासिन के सोर्सेज है सीरियल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां, एंड लीवर एंड किडनीज। उसके बाद ये इसकी कमी से हमें पेलेग्रा नाम की एक बीमारी होती है, जो कि मक्का की मक्का का अधिक यूज़ करने की वजह से होता है। इसके अंदर 3 प्रकार के डी होते हैं जो इसके साइन एंड सिम्टम्स भी होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट डी होता है डायरिया, सेकंड डर्मेटाइटिस, एंड थर्ड होता है डिमेंशिया। उसके बाद आता है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का नाम है पेंटोथिक एसिड। पेंटोथिक एसिड हमें मशरूम, एग योक यानी कि अंडे का जो पीला भाग रहता है उसके अंदर, और सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी के तेल में हमें ये मिल जाता है। ये इसके सोर्सेज होते हैं। ये इनएडिक्वेट ग्रोथ इसका डेफिशिएंसी है, इसकी वजह से डेफिशिएंसी अच्छी मतलब इन ग्रोथ अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती। उसके बाद आता है विटामिन बी सिक्स का नाम है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन हमें मीट, सीरियल्स और दूध और होल ग्रेन जो रहते हैं उसके अंदर और सभी अंडों के अंदर मिल जाता है। इसकी वजह से हमें कन्वल्शंस की बीमारी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें कन्वल्शंस मतलब कि मिर्गी के जो झटके आते हैं उस प्रकार के हमें झटके आएंगे। उसके बाद आता है विटामिन बी सेवन। बी सेवन का नाम होता है बायोटिन। बायोटिन भी हमें लीवर, किडनी, मिल्क, एग योक्स, वेजिटेबल्स सभी प्रकार के अनाजों के अंदर मिल जाता है। और बायोटिन की कमी से हमें हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस को हम एलोपेशिया के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा मसल्स पेन और डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें इसकी कमी से होती है। उसके बाद आता है B9। B9 का होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के सोर्सेज है एग, मीट, बीटरूट यानी कि चुकंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, सीरियल्स, सभी प्रकार के अनाज, ये सारी चीज़ें इसके सोर्सेज होते हैं। और इसकी कमी से हमें एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया का भी एक टाइप होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी की मात्रा, आरबीसी जो डेथ आरबीसी रहती है उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और उसकी वजह से एज भी कम हो जाता है। ये हमें इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। B12 का नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन की कमी की वजह से भी हमें एनीमिया नाम का रोग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की वजह से हमें रिकेट्स नाम की एक बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारी हड्डियाँ लचीली होकर कमज़ोर हो जाती है कुपोषण की वजह से। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम होता है टेकोफेरॉल। टेकोफेरल की वजह से हमें इम्पोटेंसी की बीमारी हो जाती है। उसके अलावा एलोपेशिया यानी कि हेयर लॉस भी होता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक नाम होता है फिलिक्विनोन। फिलिक्विनोन की वजह से हमें कोगुलेशन डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने में बहुत अधिक समय लगेगा, रक्त का थक्का जमेगा ही नहीं।